माय यूट्यूब चैनल वीजा अपडेट विद करीना में। तो आज की वीडियो में आपको शेंगेन वीजा रिजेक्शन के बारे में आपको क्लियर करूंगी कि आप किस मिस्टेक्स की वजह से आपका जो वीजा रिजेक्ट हो सकता है, पर्पस नॉट क्लियर आपका आ सकता है, रीजन आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं जिसकी वजह से आपका भी शेंगेन वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है, मिस्टेक्स की वजह से आपका भी शेंगेन वीजा रिजेक्ट हो रहा है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि आप किस किस चीजों में मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट जो है आप मिस्टेक करते हैं अपनी फोटो में, से जो डॉक्यूमेंट्स में फोटो मांगी गई है उसी साइज की आपको सबमिट करवानी होगी। तो जैसे आप फ्रांस के लिए अभी अप्लाई करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है फोटो का साइज मांगा गया है वही आप सबमिट करवाएंगे। स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करना है, स्विट्जरलैंड की रिक्वायरमेंट में आप चेक करेंगे फोटो का साइज कितना मांगा गया है, उतने ही आप फोटो का साइज वहां पर फॉर्म में सबमिट करवाएंगे। फोटो की वजह से भी आपका जो है वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकंड जो आप मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका पर्पस नॉट क्लियर आ जाता है रिजेक्शन में, पासपोर्ट की वैलिडिटी की। आपकी जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए है। अप्लाई कर रहे हैं इस मंथ में तो 6 मंथ का आपका जो वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए। 6 मंथ से आपका कम होगा वैलिड पासपोर्ट तो इस रीजन से भी आपका जो एम्बेसी डिसीजन ले सकती है कि आपका वीजा रिजेक्ट कर सकती है। तो पासपोर्ट आप अपना पहले चेक कीजिए, 6 मंथ की वैलिडिटी है तो ही आप अभी अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आप मिस्टेक करते हैं फॉर्म फिल करने में, तो फॉर्म फिल करने में भी आपकी मिस्टेक्स की वजह से जो है आपका पर्पस नॉट क्लियर आ सकता है। तो फॉर्म एक बार आप चेक कीजिए, उसमें जो भी उन्होंने मांगी हुई है आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स वही आप अपनी पूरी डिटेल्स को सबमिट कीजिए। कुछ भी आप फॉर्म में भी मिस्टेक्स करते हैं तो इस रीजन से भी आपका जो है वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। तो फेक डॉक्यूमेंट फेक लगा रहे हैं, आपके बैंक में जो बैलेंस कम है और स्टेटमेंट आपने अपनी ज्यादा दिखा दी है, तो ये भी आपका रीजन हो सकता है। ये मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगी कि फेक डॉक्यूमेंट्स आप कभी भी सबमिट ना करवाएं। लेकिन वीजा आपने भी अप्लाई करना है तो उसमें आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एम्बेसी को पता चल जाता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट आपने फेक लगाए हैं, कौन से हैं वो आपने ओरिजिनल लगाए हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट्स से भी आप बच सकते हैं, फेक डॉक्यूमेंट से आपका वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद मैं क्लियर करूंगी आप अपना बिजनेस प्रूफ कौन सा लगाते हैं। जैसे आप इंडिया में करते क्या है, इंडिया में अगर आप जॉब करते हैं तो अपने आप जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। डॉक्यूमेंट है कि आप इंडिया में करते क्या है, एमएनसी को आप पर डाउट हो सकता है कि आप इंडिया में करते क्या है। जॉब करते हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे एंड बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप उसमें लगाएंगे। आप कंट्री के लिए अभी अप्लाई करने हैं, फ्रांस के लिए कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड के लिए कर रहे हैं, स्पेन के लिए कर रहे हैं, तो उनकी एक बार चेकलिस्ट एक बार आप चेक कीजिए कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं। आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी उसमें सबमिट ना कीजिए। आपने अभी स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करना है तो स्विट्जरलैंड के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी कि उन्होंने वहां पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे हैं, तो वही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। बुकिंग एंड ट्रैवल आइटनरी, तो होटल बुकिंग एंड ट्रैवल आइटनरी भी आप अपनी पूरी ट्रैवल आइटनरी में आप अपना पूरा मेंशन करेंगे कि हम कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, उसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स लिखेंगे जो ट्रैवल आइटनरी में। तो ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, होटल बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी, फंड आप कितने शो कर रहे हैं, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट रहती है चेकलिस्ट में। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी कितनी दे रहे हैं, जैसे कुछ जो शेंगेन कंट्रीज के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स की मांगते हैं, कुछ जो है वो 6 मंथ की रिक्वायर्ड रहती है। तो बैंक स्टेटमेंट भी आप चेक कीजिए कि 6 मंथ की रिक्वायर्ड है, कौन सी कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी उन्होंने रिक्वायर्ड रखी है, 6 मंथ की रखी है या 3 मंथ की रखी है। शेंगेन वीजा भी अप्लाई किया हुआ है या आपका रिजेक्ट हो चुका है कोई भी रीजंस की वजह से, सब बातों का आप ध्यान रखकर ही शेंगेन वीजा अप्लाई कीजिए, वरना आपका भी पर्पस नॉट क्लियर आ सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स क्लियर की हैं जो आप ठीक कर सकते हैं शेंगेन वीजा अप्लाई करते टाइम। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम नेम इज करीना वीजा अपडेट। तो जो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर भी एंड अपॉइंटमेंट्स की जो भी अपडेट है वो अपडेट मैं अपनी इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।